हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीजा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं, जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। मेरे भाई, हम अपनी 1400 साला उसी तारीख को जिंदा करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। जमीयत उलमा उसके लिए खड़ी हुई है। हम हर जगह जाते हैं, इसको नहीं देखते कि कौन अबू हनीफा का मानने वाला है, कौन आदमी अहले हदीस है, कौन गैर मुक़ल्लिद है, कौन जमात इस्लामिया, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, हम नहीं देखते। अगर जुल्म तशद्दुद हो रहा है हम वहां जाते हैं। सैलाब आया केरला के अंदर, हम पहुंचे, हमने मकानात 2 करोड़ रुपया खर्च किया, मकानात की तामीर कराई, मकानात को बनवाया। मुसलमानों के मकानात भी थे, हिंदुओं के मकानात भी थे, ईसाइयों के मकानात भी थे। जाओ जाकर के देखो, हम नहीं करते ये काम। बंगाल के अंदर सैलाब आया, लाखों आदमी उजड़ गए, हमने वहां कैंप लगाए। एक एक कैंप में 2700 सुबह, 2700 दोपहर में खाना खाते थे। कोई तमीज नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान। जो मुसीबत का शिकार है आए हमारे दस्तरखान के ऊपर खाना खाए, ये हमारा किरदार है। मेरे भाई, इन तमाम चीजों को समझना चाहिए। ये मुझे आज हैरत होती है, वजीर आजम का खिताब सुनकर मुझे हैरत हुई। ऐसा लगता है कि जिसे पढ़ लिख करके नहीं खाब बोल दिए। चीफ मिनिस्टर के खिताब को आज मैंने सुना, मैं नहीं सुनता हूं दादा, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ने पढ़ाने से, मैं कहां से सुनूंगा। जो खिताब उनके झारखंड में हुई है मुझे हैरत हुई, मगर ज्यादा हैरत नहीं हुई इसलिए कि वो जख्म खुर्दा हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनके मिजाज के अंदर गड़बड़ी पैदा कर दी है, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। सब लोग इसी मुल्क के रहने वाले हैं, जो इस मुल्क का है उसको मुकम्मल इख्तियार है। दस्तूर हमारी बुनियाद है, हम इस दस्तूर को जिंदा रखना चाहते हैं। अगर कोई इस दस्तूर के खिलाफ जाएगा, हम कोर्ट में गए, बार बार गए, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरा हक मिला है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें हक देने वाले मुसलमान नहीं हैं। 100% सुप्रीम कोर्ट के जज जहां हमारे फैसले गए वो हिंदू थे, हिंदुओं ने फैसले किए। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क के अंदर आज भी 2-4 नहीं, लाख 10 लाख बेशुमार लोग हैं कि जो हिंदू मुस्लिम मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला रखना चाहते हैं। और जो ताकतें मुल्क के अंदर नफरत को पैदा कर रही हैं, मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो इस नफरत की सियासत को मुल्क की तबाही का सबब समझता है। जमीयत उलमा की ये तहरीक है, हम इसीलिए आपके पास आए। हम वक्फ बिल को
एक मजहबी मसला समझते हैं। आप इस बात को समझिए, लोग नहीं कहते, मैं तो सच बात कह देता हूं। आपके इस सूबे की हुकूमत वो बैसाखी है जिसके ऊपर मरकजी हुकूमत टिकी हुई है। ये भी उसके अंदर शरीक है। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ हैं, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद। मेरे भाई, तीसरा मसला मदरसों का मसला है। मदरसे दो तरह के